ओके फ्रेंड्स, हेलो, मैं सीए करण पेपरानी फ्रॉम सुदीक्षा कोचिंग। 12th का चार्ट रिवीजन अपलोड करने के बाद बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया कि सर आप 11th का भी क्या चार्ट रिवीजन अपलोड करने वाले हो। तो जी हाँ, मैं आज तैयार हूं 11th स्टैंडर्ड का चार्ट रिवीजन अपलोड करने के लिए। चार्ट रिवीजन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपका 2-3 डाउट सॉल्व कर दूं। मुझे पता है कि आपके डाउट्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहला डाउट होगा, सर क्या ये चार्ट रिवीजन देखने के बाद हमारे सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे? मैं उतनी गारंटी देता हूं आपको कि ये चार्ट रिवीजन देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज तो हो ही जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। लेकिन सच बताऊंगा, जब तक आप खुद एक बार राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। आपको हर एक चैप्टर की अपने हिसाब से राइटिंग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 11th स्टैंडर्ड जीएसीबी चैप्टर नंबर 9 ओसी का इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है? इंटरनल ट्रेड का मतलब है ऐसा ट्रेड जो विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री होगा, मतलब इंडिया के अंदर ही पूरा ट्रेड होता रहेगा, जिसके दो टाइप होंगे। सबसे पहला टाइप होगा होलसेलर और दूसरा होगा रिटेलर। तो आइए समझते हैं होलसेलर का मतलब क्या है। होलसेलर का मतलब क्या रहेगा? अ ट्रेडर परचेज द गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में परचेस करेगा एंड सेल करेगा रिटेलर को एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब जितनी रिटेलर को रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से थोड़ा बहुत सेल करता रहेगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि होलसेलर जो भी है वो क्या रहेगा? लिंक रहेगा। किसके बीच की लिंक रहेगा? तो क्या प्रोड्यूसर एंड रिटेलर के बीच की लिंक रहेगा। मतलब कंपनी जो प्रोडक्शन करेगा और रिटेलर जो सेल करेगा, उन दोनों के बीच की लिंक रहेगा। ये पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि होलसेलर कौन सी सर्विस देगा कंपनी को एंड रिटेलर को। तो होलसेलर सबसे पहली सर्विस कंपनी को कौन सी देगा? तो ऑर्डर इन अ लार्ज क्वांटिटी। कंपनी को सेल करने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उसको पता है जैसे ही हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा, लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर कौन दे देगा? होलसेलर। दूसरा है इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। अब सर होलसेलर को कैसे पता चलेगा? अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसकी सही इंफॉर्मेशन रिटेलर को पता चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को कौन सेल करेगा? रिटेलर। लेकिन रिटेलर ये इंफॉर्मेशन किसके तक पहुंचाएगा? होलसेलर। और होलसेलर किसको बताएगा? कंपनी को। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है? इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट। अब देखो 3 पॉइंट है जो फ्रीडम 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 फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स, फ्रीडम फ्रॉम द वरी ऑफ द सेल एंड फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क। होलसेलर की वजह से प्रोड्यूसर और कंपनी को इन तीनों तरह के फ्रीडम रहेंगे। फिर से एक बार आओ, जो कौन से 3 फ्रीडम है? फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द गुड्स, फ्रीडम फ्रॉम द वरी ऑफ द सेल एंड फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क। और आखिरी है रिलीफ इन द कैपिटल। अब सर रिलीफ कैसे मिलेगा? देखो, होलसेलर का काम क्या है? जब भी कंपनी प्रोडक्शन करेगा डायरेक्टली सेल करेगा, और कई बार तो क्या होगा मालूम है? ऑन द स्पॉट पैसा देगा, या तो कई बार एडवांस में पैसा दे देगा। मतलब कंपनी को कैपिटल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत। आइए एक बार और रिवाइज करते हैं। सवाल क्या है? सवाल है होलसेलर कंपनी प्रोड्यूसर को कौन सी सर्विस देगा। तो देखो, सबसे पहली 2 सर्विस कौन सी है? ऑर्डर इन अ लार्ज क्वांटिटी, ऑर्डर देगा और साथ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, मतलब कि इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट। 3 तरह के फ्रीडम मिलेगा। सबसे पहला कौन सा है? फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज, फ्रीडम फ्रॉम द सेल एंड फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क। अच्छा, रिस्क कम तो कैपिटल में भी क्या मिल जाएगा? रिलीफ इन द कैपिटल। होलसेलर खाली कंपनी को सर्विस नहीं देगा, साथ में रिटेलर को भी तो सर्विस देगा। कौन सी सर्विस देगा? तो ये भी चलिए देखते हैं। सबसे पहला रिटेलर को है गुड्स एज पर रिक्वायरमेंट। देखो, रिटेलर सब कुछ अपने पास पहले से ही संभाल के थोड़ी रखेगा। रिटेलर को जितनी जरूरत होगी उतना ही गुड्स वो अपने पास रखेगा। मतलब कि होलसेलर सबसे पहली सर्विस क्या देगा? गुड्स तो देगा, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट। दूसरा है गुड्स ऑन अ क्रेडिट। अब ये कंसेप्ट समझो, होलसेलर है ना, वो एक तरह से सैंडविच बन जाएगा प्रोड्यूसर एंड रिटेलर के बीच में। सर कैसे? सर आपने अभी हमें सिखाया कि होलसेलर कई बार एडवांस पेमेंट भी करेगा। मतलब कि होलसेलर को क्या करना पड़ेगा?
कंपनी को एडवांस पेमेंट या तो टाइम पे पेमेंट करना है, लेकिन जब भी वो सेल करने जाएगा रिटेलर को तो गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब सबसे ज्यादा कैपिटल किसका ब्लॉक होगा? होलसेलर का ब्लॉक होगा। फिर से एक बार आ जाओ, सवाल कौन सा है? सवाल है सर्विस ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। तो पहले दो कौन सा है? गुड्स वाले दो पॉइंट है, गुड्स एज पर रिक्वायरमेंट एंड गुड्स ऑन क्रेडिट। तीसरा पॉइंट सर हमें ऑलरेडी मालूम है, फ्रीडम ऑफ रिस्क वहां पे भी था, फ्रीडम ऑफ रिस्क यहां पे भी रहेगा, मतलब ये सर्विस तो दोनों को मिलेगी। और लास्ट तीन कौन सी है? डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्यों कम करना है? रिटेलर थोड़ी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करेगा, रिटेलर के दुकान के अंदर जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होंगे वो करेगा कौन? होलसेलर। गाइडेंस मतलब कोई भी नई प्रोडक्ट आएगी तो कैसे यूज करना है, किस तरह से सेलिंग करना है, वो सारे गाइडेंस देगा। और आखिरी है रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट, मतलब एज अ कस्टमर अगर जो मैं रिटेलर के पास गया हूं तो रिटेलर किसके पास जाएगा? होलसेलर। मतलब अल्टीमेटली ये सर्विस कौन देगा? होलसेलर देगा। चलो दोनों सवाल एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, अभी के अभी ही याद रखना है। चलो मेरे साथ आपको भी बोलना है तो अभी के अभी आपको दोनों सवाल याद हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल कौन सा था? सर्विस ऑफ होलसेलर टू प्रोड्यूसर। पहले दो पॉइंट कौन सा था? ऑर्डर इन अ लार्ज क्वांटिटी, मतलब मैं ऑर्डर देने जाऊंगा और इंफॉर्मेशन साथ में देते आऊंगा, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ अ मार्केट। तीन तरह के फ्रीडम, सबसे पहला है स्टोरेज ऑफ गुड्स, दूसरा है वरी ऑफ सेल और तीसरा है रिलीफ इन अ कैपिटल। दूसरा सवाल कौन सा था? दूसरा सवाल था होलसेलर रिटेलर को कौन सी सर्विस देगा। तो सबसे पहला है दो तरह के गुड्स, गुड्स एज पर रिक्वायरमेंट एंड गुड्स ऑन क्रेडिट। सर तीसरा पॉइंट वैसे भी हमें याद है, फ्रीडम फ्रॉम द रिस्क। और आखिरी के तीन कौन सा है? डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट, गाइडेंस, और अगर जो कोई भी कंप्लेन आया तो कंप्लेन का सॉल्यूशन भी कौन करेगा? होलसेलर ही करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके लिए रिटेलर। रिटेलर समझाने से पहले आपको एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं। सर हमें ये एग्जांपल ऑलरेडी मालूम है, बस तो यही याद करके सारे पॉइंट्स आपको याद करना है। रिटेलर का बेस्ट एग्जांपल कौन सा रहेगा? अब्दुल सोडा शॉप, जिसका नाम क्या है? ऑल इन वन जनरल स्टोर। सर अब्दुल सोडा शॉप नाम नहीं है, नाम क्या है? ऑल इन वन जनरल स्टोर। चलिए पूरा कंसेप्ट समझते हैं। रिटेल ट्रेड का मतलब क्या रहेगा? व्हेन द गुड्स आर परचेस आइदर इन अ स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर और प्रोड्यूसर। मतलब रिटेलर का मतलब क्या रहेगा? जो होलसेलर से परचेस करेगा एज पर रिक्वायरमेंट एंड सोल्ड टू द कस्टमर, मतलब अल्टीमेटली कस्टमर को सेल करेगा। मतलब क्या सर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रिटेलर होलसेलर एंड कस्टमर के बीच की लिंक रहेगा? जी आप सही कंसेप्ट समझे हो। रिटेलर क्या रहेगा? होलसेलर एंड कस्टमर के बीच की लिंक रहेगा। अब सवाल क्या है कि रिटेलर कौन सी सर्विस देगा? प्रोड्यूसर एंड होलसेलर को। तो देखो सबसे पहला इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट ऑलरेडी हमने देख लिया है। दूसरा है हेल्प इन द एडवर्टाइजमेंट। सर आपने पहले बताया कि एडवर्टाइजमेंट करेगा कौन? होलसेलर। लेकिन मेरी बात सुनो, एडवर्टाइजमेंट करेगा तो होलसेलर, लेकिन करेगा कहां पे? तो कि रिटेल शॉप के ऊपर करेगा, तो वहां पे दूसरी मदद करेगा। और तीसरा है इंक्रीज इन क्रेडिटेबिलिटी, मतलब अल्टीमेटली आपकी बिजनेस को आगे बढ़ाने में, आपकी बिजनेस को गुडविल इंक्रीज करने में कौन काम करेगा? ऑब्वियसली रिटेलर करेगा। तो रिटेलर तीन तरह की सर्विस देगा। अब नेक्स्ट सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रिटेल ट्रेड के एडवांटेजेस कौन से हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको याद क्या रखना है? अब्दुल सोडा शॉप कौन सी सर्विस दे रहा है। तो देखो जनरली क्या होता है, जब भी कोई कॉल करेगा तो वो कहीं पे घर पे होम डिलीवरी करके देगा। फिर याद करो, कई बार एंड ऑफ द मंथ रात को सोडा पीते पीते वो लोग हिसाब भी तो करते हैं। मतलब क्या है? गुड्स इन अ क्रेडिट। आपको क्रेडिट के ऊपर जनरली सारे चीजें मिल जाती है, एंड ऑफ द मंथ आप हिसाब कंप्लीट कर लेते हो। तो देखो तो वही सारे पॉइंट यहां पे लिखे हैं। सबसे पहला क्या है? अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। आप जो चाहोगे उस कंपनी का प्रोडक्ट आप वहां से परचेस कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। आपके घर के बाजू में जो भी दुकान होगी ये सारा बेनिफिट आपको मिलता होगा। तीसरा है सेल ऑन अ क्रेडिट टू द कस्टमर। सर आपने ऑलरेडी ये तीनों पॉइंट समझा दिया है। फोर्थ पॉइंट है हेल्पफुल टू डिसीजन ऑफ परचेस। अब कई बार आप खुद कंफ्यूज होते हो कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट परचेस करें,
तो वो जो आपके बाजू वाला रिटेल शॉप वाला होगा वो आपको मदद करेगा, मतलब कि आपको गाइडेंस देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? हेल्प तो करेगा ही करेगा। हेल्प का मतलब क्या है? गाइडेंस टू द कस्टमर। नेक्स्ट पॉइंट है खाली परचेस करने में मदद नहीं करेगा, आफ्टर सेल सर्विस। मतलब जब भी आपने सेल कंप्लीट कर लिया है उसके बाद कोई भी दिक्कत आई तो आप किसके पास जाओगे? रिटेलर के पास। और आखिरी के दो कंसेप्ट है रिड्रेसल ऑफ अ कंप्लेन एंड फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द गुड्स। रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेन का क्या मतलब है? आपको कभी भी सेल में कोई भी दिक्कत आई तो फाइनली आप कहां पे जाओगे? रिटेलर के पास, मतलब कि आफ्टर सेल सर्विस। और आफ्टर सेल सर्विस का सॉल्यूशन भी आपको कौन दिखा के देगा? रिटेलर। मतलब क्या है? कंप्लेन जो भी कस्टमर की होगी उसको सॉल्व करके देगा। और आखिरी है, आपको कोई भी गुड्स स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है। कभी भी मेहमान घर पे आते हैं और कोई भी चीज नहीं होती तो मम्मी क्या बोलती है? चलो फटाफट बाजू वाली दुकान से ये लेके आओ। मतलब आपको घर पे स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है, रिटेल शॉप आजू बाजू में ही रहता है, तो आप कभी भी जाओगे वहां पे आपको गुड्स मिल जाएंगे। चलो एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं और आपको भी मेरे साथ बोलना है। सवाल क्या है? सवाल है एडवांटेजेस ऑफ अ रिटेल ट्रेड। तो देखो सबसे पहले 3 पॉइंट बहुत इजी। अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन, अपॉर्चुनिटी आपने सिलेक्शन कर लिया, अब आपको घर पे गुड्स मिलेगा और वो भी क्रेडिट पे मिलेगा। मतलब पहले 3 पॉइंट याद हो गए। बाकी के 4 पॉइंट कौन से हैं? हेल्पफुल इन डिसीजन ऑफ परचेस। हेल्प का मतलब क्या है सर? हेल्प का मतलब है गाइडेंस। चलो परचेस तो कर लिया, लेकिन उसके बाद कौन सी सर्विस देगा? तो आफ्टर सेल सर्विस। और अगर जो कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेन ऑफ द कस्टमर। और आपको एक्स्ट्रा गुड्स घर पे रखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द गुड्स। ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब सवाल है सर लिमिटेशन रिटेल ट्रेड की क्या रहेगी? तो देखो सबसे पहला लिमिटेशन है मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो कस्टमर सभी आएंगे और एक एक कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करेंगे, लेकिन आपको तो अपने पास सब कुछ रखना पड़ेगा। मतलब कि सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दूसरा है रिस्क ऑफ डिटोरिएशन ऑफ पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स का मतलब क्या होगा? मतलब वो होगा कि जो 1-2 दिन बाद बिगड़ जाएंगे। अब समझ लो कि मैंने अमूल का दूध लिया है, लेकिन 2 दिन तक सेल नहीं हुआ, तो उसके बाद तो ऑलरेडी बिगड़ गया होगा, उसको मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। तो रिटेल ट्रेड का ये सबसे बड़ा लिमिटेशन रहेगा। थर्ड पॉइंट है रिस्क ऑफ गुड्स गेटिंग आउटडेटेड। मतलब समझ लो कि मेरे कपड़े की दुकान है, मैंने बहुत सारे कपड़े परचेस कर लिए, लेकिन फैशन चेंज हो चुकी है, तो अब ये कपड़े कोई भी परचेस करने वाला नहीं है। और आखिरी के 2 टॉपिक, रिस्क ऑफ लॉस, शॉर्टेज और फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस। देखो आज के दिन गोल्ड मार्केट में यही हो रहा है, ठीक है। आज गोल्ड परचेस किया 1,28,000 में, पता चला 5 दिन बाद गोल्ड हो गया 1,50,000 और 2 दिन बाद फिर से गोल्ड हो गया 1,30,000। मतलब कि रिटेल ट्रेड को ये सारे फ्लक्चुएशन फेस करना पड़ेगा। और आखिरी है बायस। अब कई बार क्या होगा, रिटेलर वही चीज सेल करेगा जहां पे उनको कमीशन ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये पांचों के 5 पॉइंट क्या है रिटेल ट्रेड की लिमिटेशन। अब आपको भी मेरे साथ एक बार बोलना है। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। 3 तरह के रिस्क, रिस्क ऑफ डिटोरिएशन ऑफ गुड्स, रिस्क ऑफ गेटिंग आउटडेटेड और रिस्क ऑफ लॉस। और आखिरी पॉइंट कौन सा है? बायस। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आ जाते हैं, जिसका पूरा चार्ट रिवीजन के थ्रू ही हम सीखेंगे। सवाल क्या है? टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। अब देखो 3 तरह के टाइप्स हैं। सबसे पहला मोबाइल शॉप, फिक्स शॉप और अदर मेथड। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप का मतलब क्या होगा कि जिनका कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है, जो चेंज होता रहेगा। उसके अंदर सबसे पहला कौन सा है? हॉकर्स। सर हॉकर्स का मतलब क्या होगा? हॉकर्स का बेस्ट एग्जांपल है नाना पाटेकर वाला आलू ले लो। ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा हॉकर्स का। मतलब हॉकर्स सेल द गुड्स टू कस्टमर बाय क्रेविंग द गुड्स। देखो ये वर्ड्स आना चाहिए। मैं राइटिंग प्रैक्टिस आपको क्यों बोल रहा हूं? ताकि इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके याद हो जाए। तो हॉकर्स का मतलब क्या है? क्रेविंग द गुड्स एट अ डिफरेंट प्लेस सच एज अ होम, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। मतलब जो रेकड़ी लेके निकलते हैं ना, तो वर्ड कौन सा याद रखना है? क्रेविंग। हॉकर्स का मतलब क्या है? क्रेविंग। दूसरा है टेम्परेरी ट्रेडर्स। टेम्परेरी ट्रेडर्स का मतलब क्या है? द ट्रेडर्स सेलिंग द सर्टेन गुड्स ड्यूरिंग सर्टेन, देखो नाम में ही लिखा है टेम्परेरी, मतलब सर्टेन ओकेजन, फेस्टिवल और सीजन। अब देखो अभी अभी संक्रांत आ रही है, तो जैसे जैसे संक्रांत के दिन नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे
सारे ये टेम्परेरी ट्रेडर्स हैं, वो आएंगे, जैसे ही संक्रांत खत्म होगी उनका बिजनेस बंद या तो फिर चेंज हो जाएगा और कुछ भी। तीसरा है फिक्स्ड डे ट्रेडर्स। इन सम सिटीज, टाउन और विलेज, मार्केट इज अरेंज ऑन सर्टेन प्लेस ऑन अ फिक्स डे और फिक्स वीक ऑफ द डे। इसका मतलब क्या है? देखो कई जगह पे ऐसा होता है, बुधवारी मार्केट, गुरुवारी मार्केट, रविवारी मार्केट, मतलब वीक या तो महीने के वो लोग स्पेसिफिक दिन ही आएंगे, पूरा दिन आपके वहां पे काम करेंगे, उसके बाद फिर से नेक्स्ट जब भी उनका साइकिल होगा तभी वो रिपीट होंगे। और आखिरी यहां पे है स्ट्रीट सेलर। स्ट्रीट सेलर का मतलब क्या है? सेलिंग द गुड्स ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑन फुटपाथ एंड द कस्टमर स्टेइंग इन द सराउंडिंग एरिया परचेज द गुड्स। मतलब आपके आसपास के एरिया में वो लोग काम करेंगे, फुटपाथ वगैरह में रहेंगे और छोटी मोटी चीजें सेल करेंगे। एक बार सर फिर से रिवाइज करा दो। देखो टॉपिक कौन सा है? टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। उसमें सबसे पहला कौन सा है? मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप के अंदर 4 है। सबसे पहला था हॉकर्स। हॉकर्स के अंदर क्या याद रखना है? सर याद हो चुका है, हॉकर्स के अंदर क्रेविंग द गुड्स। दूसरा क्या है? टेम्परेरी ट्रेडर्स, मतलब कभी कभार आएंगे। कभी कभार का मतलब क्या होगा सर? तो सर्टेन सीजन, सर्टेन ओकेजन एंड सर्टेन फेस्टिवल। तीसरा है फिक्स्ड डे। फिक्स्ड डे का मतलब क्या होगा? सर्टेन फिक्स्ड डे ऑफ अ वीक और अ मंथ। और आखिरी है स्ट्रीट सेलर, मतलब जहां पे कस्टमर मिलेगा उसी एरिया में, आजू बाजू फुटपाथ वाले एरिया में वो लोग छोटी मोटी चीजें सेल करेंगे। सर समझ में आ चुका है हमें। नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ, फिक्स्ड शॉप। अब देखो फिक्स्ड शॉप का मतलब क्या होगा? जिनकी खुद की दुकानें हैं, ऐसा नहीं कि आज यहां पे बैठे कल और कहीं पे। उसमें सबसे पहला कौन सा है? डिपार्टमेंटल स्टोर। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो फिक्स्ड शॉप में से कोई भी सवाल आया तो 2 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक तो डिपार्टमेंटल स्टोर और दूसरा चेन स्टोर। सबसे पहले मैं आपको कराता हूं डिपार्टमेंटल स्टोर, वेयर मेनी टाइप ऑफ गुड्स आर अवेलेबल एट अ सेम प्लेस। There is a different section or a department for the sale of each type of goods. In such store, it is called a departmental store. डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब क्या होगा? शॉप एक ही होगी लेकिन उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहेगा जो जीवन जरूरियात की चीजें होती है, डेली आइटम्स। हाँ, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहेगा कपड़े वगैरह मिलता होगा, थर्ड फ्लोर के ऊपर और कोई चीज मिलती होगी। तो ये क्या है? आप जो भी सेल कर रहे हो उसको अलग अलग पार्ट में हमने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है सभी डिपार्टमेंट को। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिपार्टमेंटल स्टोर। अब सवाल आ सकता है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। देखो आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट बना के रखे हैं तो आपका सेल भी कैसा होगा? सर ऑब्वियस सी चीज है कि हमारा सेल कैसा रहने वाला है? सेल ऑन अ लार्ज स्केल। अच्छा एक मिनट, लार्ज स्केल के ऊपर होगा मतलब कौन से एरिया के अंदर होगा? तो जनरली अर्बन एरिया के अंदर होगा, ये विलेज में देखने को आपको कम मिलेगा। तीसरा तो जो नाम है वही पॉइंट है, सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेपरेट आइटम्स। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? अब देखो एक बार फिर से पहले 3 पॉइंट एक साथ याद रखते हैं। सवाल कौन सा है? डिपार्टमेंटल स्टोर के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला, सेल कैसा रहेगा? लार्ज स्केल के ऊपर। सर ऐसा कहां पे देखने को मिलेगा? जनरली ऐसा हमें देखने को मिलेगा अर्बन एरिया के अंदर। और तीसरा जो हेड पॉइंट है वही कि सेपरेट डिपार्टमेंट फ्रॉम द सेपरेट। बाकी के 4 कौन से हैं? देखो फैसिलिटी टू कस्टमर। कस्टमर को यहां पे बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप जब भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे तो बाहर आपको थोड़ी बड़ी फैसिलिटी मिल जाएगी कि वहां पे आपको नाश्ता मिलेगा, वाईफाई वगैरह मिलेगा, ये सारी फैसिलिटी की बात हो रही है। हाई एक्सपेंस होगा। हाई एक्सपेंस क्यों होगा? तो देखो ये दोनों पॉइंट एक साथ याद रखो। ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय एंड गाइडेंस। अब जब भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे तो वहां के सभी एम्प्लॉय होंगे वो प्रॉपरली ट्रेन होंगे जो आपको गाइडेंस दे सके। तो सर सभी पॉइंट एक साथ आपको याद रखना है। देखो लास्ट के 4 पॉइंट एक साथ याद हो जाएंगे आपको। सवाल कौन सा है? डिपार्टमेंटल स्टोर के कैरेक्टरिस्टिक्स। फैसिलिटी टू कस्टमर, कस्टमर को फैसिलिटी देने के लिए क्या करेंगे? हाई एक्सपेंस करेंगे। कहां पे हाई एक्सपेंस करेंगे? ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, ताकि सभी लोगों को गाइडेंस मिल चुके। अब आपको सभी पॉइंट मेरे साथ बोलना है। सवाल क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है सेल ऑन द लार्ज स्केल। लार्ज स्केल के ऊपर कहां पे होगा? सर अर्बन एरिया के अंदर होगा। तीसरा पॉइंट तो जो है वही डिपार्टमेंटल, मतलब सभी चीज का अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? कस्टमर को क्या देना है? फैसिलिटी। कस्टमर को फैसिलिटी देने के लिए एक्सपेंस कैसा रहेगा? हाई। और हाई एक्सपेंस कहां पे लगेगा? तो ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, जिसकी वजह से एम्प्लॉय गाइडेंस दे पाए। सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है चेन स्टोर।
चेन स्टोर का मतलब क्या है? तो चेन स्टोर सेल द गुड्स इन अ रिटेल ऑन अ लार्ज स्केल, द स्टोर आर कमेंस बाय अ सिंगल पर्सन। अब देखो यहां पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा। चेन स्टोर का मतलब क्या है? रिटेल पे ही होगा, बहुत सारी जगह पे होगा, लेकिन ओनर कौन रहेगा? एक ही रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला कौन सा है? ऑब्वियसली सर सिंगल ओनर। अच्छा, ओनर एक ही रहेगा तो मैनेजमेंट भी सेंट्रलाइज रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है बाटा कंपनी। देखो बाटा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करती है और खुद के शोरूम अलग अलग जगह पे लगा दिया है। अब शोरूम जितने भी होंगे अल्टीमेटली मैनेजमेंट कहां से होगा? तो सर बाटा कंपनी जो होगी मेन, वहीं से सारा मैनेजमेंट होगा। मतलब कि पहले 2 पॉइंट तो हमें याद हो गए, सिंगल ओनर एंड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट कौन सा है? जो बाजू में भी था, डिपार्टमेंट में भी था, और यहां पे भी है, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज। और आखिरी के 2 टॉपिक कौन सा है? लेआउट। लेआउट का मतलब क्या है? कभी भी आप बाटा के शोरूम में जाओगे जो कंपनी थ्रू कर रही है, तो सभी जगह पे जो लेआउट होगा वो उसी तरीके का होगा। लेआउट का मतलब इस तरह से याद रखोगे, कॉमन आइडेंटिफिकेशन। कि आप जहां पे भी जाओगे तो वहां का जो बाहर का, जो भी शॉप के बाहर जो बोर्ड लगा होगा, उनका जो भी इंटीरियर होगा, ऑलमोस्ट सभी सेम ही रहने वाला है। मेरे साथ पांचों के पांचों पॉइंट एक बार आपको बोलना है। सवाल क्या है? चेन स्टोर के कैरेक्टरिस्टिक्स। सर एग्जांपल आपने क्या बोला? बाटा कंपनी। सबसे पहला क्या है? सिंगल ओनर। अच्छा, ओनर एक ही रहेगा तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। ट्रेनिंग यहां पे भी देना है, और लेआउट कैसा रहेगा? कॉमन रहेगा। सभी जगह पे आप जाओगे एक ही तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहां से और एक सवाल आ सकता है, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर का डिफरेंस। एक बार आप वो देख लेना, डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा बता देता हूं। देखो चेन स्टोर होगा, वहां पे एवरी टाइम कैश बेसिस के ऊपर ही सब कुछ होगा। अरे भाई कंपनी थोड़ी आपको जानती है, लेकिन आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे, हो सकता है कि आपका जान पहचान में हो, तो आपको कैश पे भी गुड्स देगा और क्रेडिट पे भी गुड्स देगा। लेकिन कंपनी, आप रिटेलर को कभी भी क्रेडिट के ऊपर गुड्स, मतलब कि चेन स्टोर जो भी होगा वहां पे किस हिसाब से होगा? ओनली कैश बेसिस के ऊपर ही होगा। नेक्स्ट आइए, मेल ऑर्डर शॉप। मेल ऑर्डर का नाम ही मेल दिया है, मतलब सब कुछ किस हिसाब से होगा? पोस्ट के थ्रू ही सब कुछ होता जाएगा। ऑर्डर आर रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर बाय सेंडिंग द कैटलॉग थ्रू द पोस्ट। मतलब आपको कोई भी चीज परचेस करनी होगी तो पोस्ट थ्रू आपके घर पे कैटलॉग आएगा। गुड्स ऑल्सो डिलीवर थ्रू पोस्ट, मतलब गुड्स भी घर पे कैसे आएंगे? कैटलॉग, पोस्ट के थ्रू। एंड द पेमेंट भी कैसे होगा? आप वहां पे चेक उनको दे दोगे, मतलब सब कुछ भी होगा। मेल का मतलब क्या है? सर मेल का मतलब रहेगा यहां पे सब कुछ पोस्ट के थ्रू ही होगा। ऑर्डर, आपको कैटलॉग भी पोस्ट के थ्रू मिलेगा, आपको जो ऑर्डर आएगा वो भी पोस्ट के थ्रू आएगा, और आप जो भी पेमेंट करोगे वो भी पोस्ट के थ्रू ही यहां पे करोगे। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी आपके एग्जाम के लिए 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। अ स्पेशल राइट इज गिवन बाय साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ कंपनी। अब देखो फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? आप एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे। किसका कॉन्ट्रैक्ट करोगे? अ पर्टिकुलर ट्रेडमार्क और ब्रांड। मतलब आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि हम आपका नाम यूज करेंगे। सर ऐसे समझ में नहीं आया, कोई एग्जांपल दे दो। देखो एग्जांपल है जय भवानी वड़ा पाव। अब जय भवानी वड़ा पाव की गुजरात के अंदर बहुत सारी फ्रेंचाइजी है, तो अगर जो मैं वहां पे फ्रेंचाइजी लेने के लिए गया हूं तो मैं कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि जय भवानी वड़ा पाव मैं आपका नाम यूज करूंगा, और नाम के बदले में, सर नाम के बदले में क्या मिलेगा? तो देखो यहां पे नाम के बदले में फिक्स रेट के ऊपर मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे रॉयल्टी। क्या बोलेंगे? रॉयल्टी। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्पेशल राइट इज गिवन बाय साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विथ कंपनी हैविंग पर्टिकुलर, वर्ड याद रखना है क्या क्या हम कंपनी का यूज कर रहे हैं, या तो ट्रेडमार्क या तो ब्रांड, टू सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विस, और टू मैन्युफैक्चर। या तो हम उस नाम का यूज करके डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, या तो हम उस नाम का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप कुछ भी करोगे सभी को हम क्या बोलेंगे? फ्रेंचाइजी। और फ्रेंचाइजी के बदले में क्या मिलेगा? सर याद हो चुका है, रॉयल्टी मिलेगा। और यहां पे आखिरी 2 कंसेप्ट, सुपरमार्केट एंड शॉपिंग मॉल। सुपरमार्केट का मतलब क्या है? वो भी एक रिटेल शॉप ही है, लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर यहां पे होगा। इट सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर एट रीजनेबल प्राइस बाय परचेसिंग अ लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द रेप्यूटेड कंपनी और प्रोड्यूसर।
अब देखो सुपरमार्केट को जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो क्या मिलेगा? परचेसिंग पावर। उनका परचेसिंग पावर ही उतना ज्यादा होगा कि डिस्काउंट ज्यादा ले पाएंगे। अगर जो उन्होंने डिस्काउंट ज्यादा लिया तो कस्टमर को भी तो बेनिफिट ज्यादा, और कस्टमर को बेनिफिट ज्यादा तो उनका सेल भी तो इंक्रीज हो ही जाएगा। और आखिरी टॉपिक है शॉपिंग मॉल्स। अब मुझे पता है कि आपको शॉपिंग मॉल सिखाने की कम से कम मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सभी लोग शॉपिंग मॉल में गए होंगे और मुझे वो भी पता है कि आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए तो नहीं ही गए थे, आप घूमने के लिए गए हो। हाँ, चाहे राजकोट का क्रिस्टल मॉल हो, अहमदाबाद का अल्फा मॉल हो, सूरत का वीआर मॉल हो, सभी मॉल में आप जाते होंगे, लेकिन शॉपिंग करने के लिए तो नहीं जाते हैं। लेकिन एक मिनट सर, आपको कैसे पता चला कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए नहीं जाते? देखो, बात ऐसी है कि आज आप लोग जो भी कांड कर रहे हो ना, मैं जस्ट अभी अभी करके निकला हूं। हाँ, तो मुझे सब पता है कि आप क्या क्या करते हो। आखिरी टॉपिक के ऊपर आ जाओ। शॉपिंग मॉल इज डेवलप्ड ड्यू टू चेंज इन डिपार्टमेंटल स्टोर। मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर का क्या हुआ है? चेंज, मॉडर्न टाइम की वजह से। तो मतलब क्या रहेगा? द कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल इज अ लार्जर देन सुपरमार्केट। मतलब सुपरमार्केट से कैसा रहेगा? लार्ज रहेगा। In which many small and big shop are commence under the ownership of single person or more than one person। मतलब एक ही रूफ के अंदर बहुत सारी दुकानें यहां पे आ जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शॉपिंग मॉल। तो फिक्स शॉप का जितना भी कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आखिरी कंसेप्ट जो आपका रहेगा, और आखिरी टॉपिक है अदर मेथड ऑफ सेलिंग, जिसके अंदर तीन ही चीजें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। इसका मतलब क्या है? ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का मतलब रहेगा, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑटोमेटिक मशीन फॉर अ सेलिंग प्रोडक्ट बाय विच रिटेल सेल इज मेड। प्रोडक्ट आर अरेंज इन एडवांस इन दिस मशीन। मतलब एक मशीन रखा होगा जिसमें पहले से सारा प्रोडक्ट अरेंज करके रख दिया है। जैसे ही इस मशीन के अंदर आप कॉइन इंसर्ट करोगे या मनी इंसर्ट करोगे, आपको आपकी प्रोडक्ट मिल जाएंगी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, एमसीक्यू के लिए भी, कि ये प्रोडक्ट किसने बनाया है? तो ये प्रोडक्ट बनाया है अलेक्जेंड्रिया हीरो। खुद ही खुद को हीरो बोल दिया। नाम क्या है? अलेक्जेंड्रिया हीरो। और आखिरी के दो टॉपिक, टेलीमार्केटिंग। टेलीमार्केटिंग दो पार्ट में डिवाइड होता है, टेलीफोनिक मार्केटिंग एंड टेलीविजन मार्केटिंग। टेलीफोनिक मार्केटिंग का मतलब क्या रहेगा? आप कॉल करके ऑर्डर दे सकते हो, आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा। और टेलीविजन का मतलब क्या रहेगा? वो लोग टेलीविजन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, नीचे अपना नंबर लिखा होगा, उस नंबर के थ्रू आप ऑर्डर दे सकते हो। और आखिरी है इंटरनेट मार्केटिंग। तो प्रोड्यूसर प्लेस द एडवर्टाइजमेंट ऑफ हिज प्रोडक्ट डिफरेंट मीडिया ऑफ इंटरनेट, लाइक या तो आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो, या तो पोर्टल के थ्रू, या तो ब्राउजर के थ्रू आप कर सकते हो। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं अभी भी आपको वही बोलूंगा, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन एक बार आप कम से कम राइटिंग प्रैक्टिस करो। मुझे पता है कि डिफिकल्ट है आपके लिए एक बार बैठ के राइटिंग प्रैक्टिस करना, लेकिन एक बार ट्राई करो, आपको खुद ही रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि कॉमर्स का कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक आपको इसी तरीके से समझना है, तो आप कमेंट करो। ज्यादातर कमेंट जिस भी टॉपिक रिलेटेड होगी, या तो मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है, तो इजी वे में वो टॉपिक भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।